अच्छा बताइएगा, आपने देखा जैसे कि हाल ही में जज हुमायूं दिलावर की जानिब से एक इतनी बड़ी सज़ा सुनाई गई है। एक साबिक वज़ीर आज़म को तोशाखाना वाली केस के अंदर इमरान खान को नाअहल कर दिया गया है, 3 साल की कैद सुना दी गई है। आप क्या समझते हैं, एक जज ने, हुमायूं दिलावर ने ये लाइक फंड कहाँ पे मारा है, ये क्या देख रहे हैं आगे? बिल्कुल जी बिल्कुल देखें, ये एक बड़ा ही अहम केस था, तोशाखाना का केस, जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान के जो मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान को सज़ा हुई है। और वो चीज़ जो कि पाकिस्तान की पूरी कौम एक ख्वाब में देखती थी या सोचती थी कि इमरान खान भी नाअहल होंगे क्या वज़ीर-ए-आज़म, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की तरह, या उनको भी जेल होगी, उनको भी अडयाला के अंदर क्या रहना पड़ेगा। तो उस चीज़ को जज हुमायूं दिलावर ने जो है वो एक रियलिटी के अंदर एक कंसेप्ट दिया है बेसिकली। क्योंकि ये जो तोशाखाना केस था, इसको हमने डे फर्स्ट से ही फॉलो किया है। तो टोटल तोशाखाना में कोई 40 से ज़्यादा समातें हुई हैं, 9 माह ये टोटल केस चला है। इसमें पहले जो है वो ज़फ़र इकबाल साहब थे, लेकिन फिर जज हुमायूं दिलावर साहब को ज़फ़र इकबाल साहब को तब्दील करके जज हुमायूं दिलावर साहब को रखा गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से ट्रायल चला, तारीख़ में ऐसा ट्रायल हमने नहीं देखा कि हर रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो समाअत रखी जाती थी। और वो कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था जिस दिन जज हुमायूं दिलावर ने ये ना कहा हो कि मैं जो है वो फ़ैसला सुना दूंगा, यानी कि आखिरी वार्निंग वो देते थे। इसमें हमने देखा, इसमें एक और चीज़ जो है वो बड़ी अहम है, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। क्योंकि देखें, पीटीआई के जो वकला हैं, इसमें इंतज़ार पंजोता हैं, शरफजल मरवा साहब हैं, बैरिस्टर गोहर हैं, और उसके बाद जो है वो ख्वाजा हारिस साहब। ख्वाजा हारिस साहब बड़े नरम मिजाज तबीयत के इंसान हैं, ज़ाहिर है उनकी एज भी ज़्यादा है, वो टेक्निकली चलते हैं सारा कुछ। लेकिन जो इंतज़ार पंजोता, शरफजल मरवत और बैरिस्टर गोहर, इनकी और जज हुमायूं दिलावर की आपस में बड़ी तल्ख कलामियाँ होती रहीं। पहले तो शरफजल मरवत की हुई कि शरफजल मरवत ने कहा कि आपको बेसिकली इसीलिए लाया गया है, यानी कि इमरान खान को सज़ा सुनाने के लिए लाया गया है। इस पर जज हुमायूं दिलावर बड़ा गुस्से में आए थे। उसके बाद जब इमरान खान जो है वो न्यू कचहरी के अंदर पेश हुए थे और समाअत चल रही थी, तो फिर जो है वो जब इमरान खान ने 342 का बयान अपना रिकॉर्ड करवाना था, तो उस बयान में जो है वो पहले एक वजाहत होती है, वो वजाहत मांगने पर जो है वो जो पीटीआई के वकील हैं इंतज़ार पंजोता, उन्होंने कहा था कि आप उस पर वजाहत दें। तो जज हुमायूं दिलावर ने वकील को कहा था कि शट अप, उस पर उन्होंने जवाब दिया था कि यू शट अप। फिर मामला और ज़्यादा गंभीर हो गया। इसके बाद हमने देखा कि एक और मरहला आया बड़ा अहम, जब जज हुमायूं दिलावर साहब की फ़ेसबुक पोस्टें जो है वो हमारे सामने आईं। देखें, जब बैरिस्टर गोहर ने फ़ेसबुक पोस्टें लहराईं, अंदर एक कागज़ दिखाया कि जज साहब आपकी ये पोस्टें हैं, ये आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ की हैं, आप जज के मनसब के ओहदे पर फायज़ हैं आप। और कैसे एक ऐसा बंदा कैसे इंसाफ कर सकता है जो कि पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ पोस्टिंग करता रहा है। इस पर जो है वो जज हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि फ़ेसबुक आईडी मेरी है, लेकिन उसमें पोस्टें मेरी नहीं हैं। फिर हमारे सीनियर साफ़ी हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने जज हुमायूं दिलावर साहब की जाकर फ़ेसबुक पर देखा, तो पता चला कि वो पोस्टें जज हुमायूं दिलावर साहब की फ़ेसबुक पर लगी हुई थी, जो कि 2014 के अंदर उन्होंने की थी। लेकिन अदालत के अंदर उन्होंने कहा कि वो फ़ेसबुक पोस्टें मेरी नहीं हैं। उसके बाद FIA को उन्होंने भेजा। FIA ज़ाहिर है राना सनाउल्लाह के मातहत है, और दूसरी जानिब अता तारड़ साहब उसको देखते हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, नून लीग की हुकूमत है, उन्होंने सज़ा सुनानी थी। तो FIA ने जज हुमायूं दिलावर को क्लीन चिट दी कि ये फ़ेसबुक पोस्टें इनकी नहीं थी। हालांकि आंखों देखा हाल मैं आपको बता रहा हूँ कि साकिब बशीर साहब ने देखा था कि वो जज साहब की उस पर लगी हुई थी। उसके बाद फिर वो पोस्टें जब बैरिस्टर गोहर ने दिखाई जज हुमायूं दिलावर साहब को, तो उन्होंने उस पर कहा कि आपका हाल चेयरमैन PTI जैसा होगा, यानी कि वो यहाँ पर भी वकील को धमकी दे रहे थे। फिर मरहला आया कि जब वकला के बयान जो गवाह हैं इलेक्शन कमीशन के गवाह के, उनके बयान रिकॉर्ड हो गए, उन पर जिरा हो गई, मुकम्मल हो गया। उसके बाद बारी आई PTI ने जो अपने गवाह रखने थे। जब इमरान खान पेश हुए थे, तो उस वक्त उन्होंने बेसिकली 4 गवाह अपने जो है वो अदालत के सामने रखे थे कि ये मेरे 4 गवाह हैं। हक़ दिफा हर केस के अंदर दिया जाता है, ये कहीं भी नहीं लिखा कि आप मुल्ज़िम को हक़ दिफा ना दें, यानी कि आप मुल्ज़िम को ये राइट ही ना दें कि वो अपना जो है वो इसमें अपना गवाह उसके पास जो है वो पेश कर सके। ये हमने पहली मरतबा देखा है। हक़ दिफा ख़त्म किया गया और जज हुमायूं दिलावर साहब की जानिब से जो है वो ये रिमार्क्स दिए गए कि ये जितने भी गवाह आप दे रहे हैं ये प्राइवेट गवाह हैं, इनका इससे कोई लिंक नहीं है। इस पर
देखें, दो तरह के विटनेस होते हैं। एक विटनेस होता है जो कि अक्यूज्ड विटनेस देता है, एक होता है कि जब, क्योंकि इमरान खान ने मिलिट्री सेक्रेटरी का नाम लिया था कि उस वक्त के मिलिट्री सेक्रेटरी ने ये तोहफे बेचे थे तोशा खाना के, तो आप उनको बुला लें। देखें, अगर अदालत एक्यूज़ के विटनेस को ख़त्म कर रही है, मुस्तरद कर रही है, तो उसके बाद अदालत को ये चाहिए कि फिर वो अपने जो विटनेस हैं, यानी कि उस वक्त के जो इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी थे, उनको बुलाती और उनका बयान रिकॉर्ड कर दी। इतना बड़ा केस है, इतने बड़े यानी कि सियासी लीडर को सज़ा देनी थी, तो इसमें जज हुमायूं दिलावर साहब का राइट बनता था, हक़ के दिफा देते। अगर हक़ के दिफा ना देते तो फिर मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलाते, हिम्मत करते, फिर वो भी उन्होंने नहीं बुलाया। उसके बाद उन्होंने वो भी रद्द कर दिया। फिर पीटीआई चली गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस केस की समाअत की और उन्होंने कहा कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसका फैसला नहीं कर दी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 8 इसमें जो है वो एप्लीकेशन पेंडिंग थी। जस्टिस आमिर फारूक साहब उसको समाअत ही नहीं कर रहे थे, वो तो कहीं सोए हुए थे, उनकी तबीयत ख़राब थी। और उनका सबका, मैं आपको लुबे लुबाब बताऊं कि मकसद यही था कि 5 अगस्त तक जो है वो इमरान खान को सज़ा देनी थी, क्योंकि 5 अगस्त के बाद जज हुमायूं दिलावर साहब ने छुट्टियों पर चले जाना था और उसके बाद ये गेम मामला पेंडिंग हो जाता। जब दिन आया आखिरी दिन 5 अगस्त का, यानी कि जो गुज़िश्ता यस्टरडे का दिन आया, उसमें जज हुमायूं दिलावर साहब ने जो है वो 8 बजे समाअत की। पीटीआई के वकला पेश नहीं हुए। उसके बाद 9:30 तक मुलतवी हुई, 10:30 तक मुलतवी हुई, फिर 12 तक गई। 12 तक भी जो है वो पीटीआई का कोई वकील वहाँ पर पेश नहीं हुआ। उसके बाद फिर जो है वो जज हुमायूं दिलावर साहब ने फ़ैसला महफूज करके फ़ैसला सुना दिया। एक जहाँ पर मैं पीटीआई के वकला की कमज़ोरी समझता हूँ कि जो कि उन्होंने ख़ुद भी इसको एक्सेप्ट किया है कि हमें जो है वो 5 अगस्त को जज हुमायूं दिलावर के सामने पेश हो जाना चाहिए था, कोई ना कोई पेश हो जाता, उस पर जो है वो बहस चलती, मज़ीद काबिल समाअत होने ना होने का भी फ़ैसला होना था और फाइनल आर्गूमेंट्स भी होने थे। तो ये एक बड़ा मामला था, लेकिन इस पर भी पेश नहीं हुए। इमरान खान को सज़ा हो गई। जज हुमायूं दिलावर साहब लंदन रवाना हो गए। जज हुमायूं दिलावर साहब की जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के साथ तस्वीरें भी हैं, जो कि उन्होंने बड़े उनके साथ एक टाइम स्पेंड किया हुआ है। तो अब भी वो लंदन रवाना हो चुके हैं। लेकिन देखना ये होगा, एक बात बड़ी अहम है, अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को कोई रिलीफ देती है या नहीं। जब तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक हम सोचते हैं जी। अच्छा बताइएगा कि जैसा कि नवाज शरीफ साहब भी लंदन में है, जज हुमायूं दिलावर भी एक बड़ा फैसला सुनाने के बाद नवाज शरीफ साहब को बड़े दुश्मन को, नवाज शरीफ साहब के जो बड़े दुश्मन हैं, बिल्कुल, इसी बात इमरान खान है, तो उनको हवालात में बंद करने के बाद, कैद करने के बाद, सज़ा सुना देने के बाद वो भी लंदन रवाना हो गए हैं। तो क्या मुलाकातों के इम्कानात हैं? देखिए, मुलाकातों के इम्कान से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक, उन्होंने एक जो छोटे जज होते हैं, सेशन जज होते हैं, उन्होंने बरतानिया लंदन में जो है वो ट्रेनिंग पर जाना होता है जब उनकी छुट्टियाँ होती हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की छुट्टियां थी, उसमें जो है वो जज हुमायूं दिलावर साहब का नाम नहीं था जिन्होंने ट्रेनिंग पे जाना था। लेकिन बाद में जज हुमायूं दिलावर का नाम डाला गया, यानी कि 5 अगस्त को उन्होंने रवाना होना था। जस्टिस आमिर फारूक ने एक जो है वो जज का नाम निकाल कर दूसरी जानिब जो है वो जज हुमायूं दिलावर का नाम डाला कि ये जो है वो लंदन रवाना हो जाएंगे। एक दूसरी बात आपने की कि नवाज़ शरीफ साहब और जज हुमायूं दिलावर साहब की मुलाकात की। देखें, इस चीज़ में मुलाकातें ज़रूरी नहीं होती। अगर उन्होंने उनकी इमा पर चल रहे हैं जज हुमायूं दिलावर, उनकी इमा पर फैसला किया है, नून लीग की ख्वाहिश थी, नवाज़ शरीफ की, शहबाज शरीफ की ख्वाहिश थी कि इमरान खान को सज़ा हो, इमरान खान ना अहल हो, ठीक है। अता तारड़ साहब हमने देखा कि हर पेशी पर आते थे। नून लीग की आसें, उम्मीदें, ख्वाहिशें, उनकी सब चीज़ें जज हुमायूं दिलावर साहब ने पूरी की हैं और ज़ाहिर है इसके बदले में उनको बड़ा नवाजा गया होगा। ये जो नून लीग का एक शिवा है ना, वो जजेस को भी ख़रीद लेते हैं और वो नवाजते भी हैं अच्छी तरह से। तो मुलाकात होना ना होना मेरे ख्याल में इतना मैटर नहीं करता। जब जज साहब को भी नवाज दिया हो गया तो फिर इसमें जिस इंस्पेक्टर जनरल ने इमरान खान को बनी गाला से जाने पर मजबूर किया और लाहौर भेजने पे जो है वो उन्हें मजबूर किया, जिसकी वजह से इमरान खान अपना बनी गाला वाला घर छोड़ के जो है वो लाहौर मुंतकिल हुए। अकबर नासिर खान साहब, आप क्या समझते हैं उनका ये सज़ा से पहले लंदन दुबई रवाना हो जाना, बैरून मुल्क चले जाना, ये सारी चीज़ें किस तरह? देखें, ये भी बड़ी एक तशवीशनाक बात थी कि जो अकबर नासिर साहब हैं वो जो है वो कुछ दिन पहले ही यहाँ से रवाना हो चुके थे और उनका वहाँ पे रवाना होना, मैं आपको ये एक बात ऐड कर रहा था पहले ही कि देखें, जो भी खिलाफ आता है
इमरान खान के अवाम उसको मुस्तरद कर देती है। जो भी अगर जज हुमायूं दिलावर ने फ़ैसला सुनाया है तो आज आप ट्विटर पर जाकर देखें कि जिस तरह से पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो उनको तनकीद का निशाना बना रही है, और दूसरी जानिब इंटरनेशनल जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इस वक्त लंदन एयरपोर्ट पर उनका वेट कर रहे हैं कि जज हुमायूं दिलावर साहब आएँ और हम उनका इस्तकबाल करें। इसी तरह से अकबर नासिर खान साहब को डर था कि अगर जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर माहौल पैदा कर दिया था तो अवाम मुस्तरद कर देती है, अवाम सामने आ जाती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप क्या देख रहे हैं? अब इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया है, दूसरी तरफ 3 साल के लिए कैद कर लिया गया है। इमरान खान क्या इलेक्शन में दोबारा उस तरह से अपना सियासी मकाम बना पाएंगे? क्या इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन पाएंगे? अवाम के बहुत सारे सवालात हैं जो इस वक्त ज़ेरे गर्दिश हैं। अवाम जानना चाहती है कि क्या इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बनेगा? इमरान खान की ये नाअहली ख़त्म होगी? इमरान खान क्या जेल से बाहर निकलेगा? क्या कहते हैं आप? देखें, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक चीज़ अहम ये है कि क्या इमरान खान जो है वो उसके मामलात अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक होते हैं, अगर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट उनको एक्सेप्ट करती है तो फिर जो है वो उनकी नाअहली भी 5 साल के लिए तो कंफर्म है, 5 साल के लिए तो वो नाअहल रहेंगे, क्योंकि जब उनको एक सज़ा सुना दी गई है तो उस सज़ा के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो नाअहल हो चुके हैं। और दूसरी जानिब अब हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इस वक्त बड़ी हरकत में है, और नाअहली तो कंफर्म है, लेकिन जो बात आपने जेल में रहने की कि कब तक वो जेल में रह सकते हैं, तो देखें अगर उनको जेल में शॉर्ट टाइम के लिए रखना होता या 1-2 हफ्ते के लिए रखना होता तो फिर इतना तोशाखाना का ढोंग भी न रचाया गया होता कि पूरे जो है वो 9 महीने ये केस चलाया गया। और जिस तरह से ये प्रोसीडिंग हुई तो मेरे ख्याल में अभी इमरान खान जो है वो 6 से 7 महीने हमें जेल में नज़र आते दिखाई देते हैं, क्योंकि कोर्ट्स की जानिब से चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो कोई भी रिलीफ हमें मिलता नहीं दिखाई दे रहा। आप बता रहे हैं कि 6 से 7 माह तक इमरान खान जेल में रहेंगे, तो इस दौरान इलेक्शन की क्या होगा? इलेक्शन क्या होंगे? अच्छा देखें, इसमें इलेक्शन की एक और बात जो कल डेवलपमेंट हुई है उसमें ये ऐलान हुआ है कि नई मरदमशुमारी के तहत जो है वो इलेक्शन होंगे। नई मरदमशुमारी का मतलब ये है कि अभी जो है वो इस साल क्या, मुझे तो पूरा 1 साल भी इलेक्शन अब फ्यूचर के अंदर दिखाई नहीं दे रहे कि पूरा 1 साल इलेक्शन होंगे, क्योंकि देखें वो जो फैसला कर रहे हैं ना, ठीक है, उनको शहबाज शरीफ साहब कबूल हैं, और जैसे वो हम देख रहे हैं ना कि पंजाब एंड केपी के अंदर, ठीक है, अभी तक वो हुकूमत चल रही है जो कि कानूनी तौर पर एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। वो कानूनी तौर पर जो इंटरम गवर्नमेंट है पंजाब और केपी के अंदर उसका जवाज़ ख़त्म हो चुका है, लाकानूनियत हो चुकी है, लेकिन चल रही है। कोई पूछने वाला है? किसी ने कोई बात की है? कहीं पे एहतजाज देखा है आपने? कहीं पर किसी अदालत ने कोई नोटिस लिया है कि केपी और पंजाब की जो हुकूमत है वो अपने मुद्दत से ज़्यादा फिर भी चल रही है? तो इसी तरह से ये वफाकी हुकूमत भी चलती रहेगी। अच्छा, चलाने वाले चलाते रहेंगे। कि दोबारा इमरान खान वज़ीर आज़म बन सकते हैं? देखें, एक बात इसमें ये है कि इमरान खान अपना जो एक नाअहली का प्रोसेस है वो तो उन पर रहेगा, लेकिन फिर वक्त बदलते पता नहीं चलता, इस्टेब्लिशमेंट की जो मेन लोग हैं वो भी बदल जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो चेहरे हैं उन्होंने भी तब्दील होना है। और अगर नवाज़ शरीफ की वापसी जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि अगर वो वापस उनको लाया जा रहा है, इसहाक डार साहब वतन वापस आ चुके हैं, ठीक है, और उनकी कुछ न कुछ डील्स हो गई हैं, तो अवाम का फ़ैसला है, और ये बड़ों को भी देखना होगा कि अब नहीं तो नेक्स्ट जो है वो इमरान खान का हो सकता है मुस्तकबिल में। अच्छा, क्या देख रहे हैं आप? अब सूरत हाल किस तरफ जाएगी? इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी हालात है किस तरफ जाएगी? देखें, सियासी हालात बड़े गंभीर होने जा रहे हैं, क्योंकि जब भी इंटरम गवर्नमेंट आए, जो अबूरी हुकूमत है वो आएगी, तो उसमें एक बात बड़ी अहम है कि उसमें क्या वो उस तरह से जो मुआशी परफॉर्मेंस है, अपनी इकनॉमिक परफॉर्मेंस वो कर पाएगी या नहीं। लेकिन यहाँ पर ये भी हमें देखना होगा कि अगर किसी मईशतदान को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाता है तो वो किस तरह से अपनी पॉलिसी यहाँ पर जो है वो लागू करेंगे। लेकिन अगर कोई सियासतदान हुआ तो इसका मतलब है कि मज़ीद जो है वो सियासी हालात ख़राब होंगे, मज़ीद लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है 13 जमातों का एक टोला है, और 13 जमातों में से कितना किसको मिलेगा, ये बड़ा अहम है। इस पर तो अभी भी लड़ाई जारी है, जैसे आप भी देख रहे हैं कि नून लीग और इस वक्त पीपल्स पार्टी के दरमियान भी एक अपनी अपनी रेस लगी हुई है कि कौन अगला वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, तो ये हालात ऐसे ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपका।